अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आज। एंड इन आवर लास्ट सेशन वी वर टॉकिंग अबाउट द CSMA CD कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। एंड आफ्टर दिस हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी कि व्हेनेवर कोलिजन अकर्स, सो हाउ दिस प्रोटोकॉल एक्चुअली वर्क्स। ये प्रोटोकॉल आपका किस तरह काम करता है। हाँ मैं कर लूंगी। So this is the protocol that we were talking about in our last session. If collision occurs in a system, in a network where the data is being broadcasted, so वहां पे ये आपका CSMA CD protocol काम करता है। ये so let's move forward। आज हम लोग एक और टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, and this topic is actually called PSTN। PSTN। तो बच्चों when we talk about PSTN, this is public switching telephony network। सिंपल वर्ड्स के अंदर आप लोग का जो PTCL का नेटवर्क होता है दैट इज एक्चुअली PSTN, बेस्ड ऑन PSTN, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोनी नेटवर्क। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को पहले तो फुल फॉर्म बता दिया इसका, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोनी network। तो बच्चों when we talk about the PSTN stuff, let's say साइलेंट करो बेटा। let's say यहां पे हमारे पास हमारे एक स्टूडेंट थे। द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट वाज ऑन, और ऑन ने कॉल मिलाई टू हिज फ्रेंड एंड हिज फ्रेंड वाज इन US एंड हिज फ्रेंड वाज नाम शारिफ। तो इनके फ्रेंड थे शारिफ। तो ऑन ने यूजिंग हिज PTCL बच्चों कॉल मिलाई। एज्यूम कर लेगा ये फोन है आपका। तो इन्होंने PTCL बच्चों टेलीफोन के थ्रू इन्होंने कॉल मिलाई। तो बच्चों जैसे ही ये कॉल मिलाएंगे, ऑन वॉज इन कराची, तो ये कॉल सबसे पहले आपके पास जाती है टूवर्ड्स द लोकल एक्सचेंज। ये लोकल एक्सचेंज इस कॉल को क्या करता है, आगे फॉरवर्ड करता है, बिकॉज दिस वाज एन इंटरनेशनल कॉल। तो इसको फॉरवर्ड करेगा आगे टूवर्ड्स, बिल्कुल, फिर इसको आगे कॉल फॉरवर्ड करेगा आपके पास टूवर्ड्स द इंटरनेशनल एक्सचेंज। इंटरनेशनल एक्सचेंज फर्दर इसको फॉरवर्ड करेगा कॉल को टूवर्ड्स द US एक्सचेंज। फिर US एक्सचेंज इसको फॉरवर्ड करेगा फर्दर टूवर्ड्स द प्रोविंस, जिस प्रोविंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे शारिफ होंगे। एंड देन इनकी लोकल सिटी, और लोकल सिटी के बाद दिस कॉल विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स शारिफ। अब ये कॉल जैसे शारिफ के पास बच्चों रिंग होगी, शारिफ ने कॉल उठाई और कॉल पिक करने के बाद ही लेफ्ट द फोन ऑन द टेबल। कॉल कट नहीं करी, इन्होंने टेबल पे फोन उठा के क्या किया, रख दिया। तो बच्चों द कनेक्शन दैट इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन शारिफ एंड ऑन, the connection that is established between Sharif and On, this connection is a total dedicated connection। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा फ्रॉम एनीवन। हसन, हसन आपके जो रिलेटिव्स बाहर हैं कैसे कॉल करते हो आप उन्हें? व्हाट्सएप, ठीक है। फहद
अब्दुल्ला, अब्दुल्ला किस तरह कॉल करते हो? अब्दुल्ला तुम पहले पाए हो क्लास? अच्छा, किस तरह कॉल करोगे? If any of your relatives are outside the country, so how you are going to make them call? किस तरह कॉल करते हैं आप लोग के घर वाले? व्हाट्सएप, ठीक है। तो बच्चों, अब आप लोग को भी अच्छी तरह पता है कि पीटीसीएल अब लोग यूज नहीं करते, लेकिन ये नेटवर्क फॉर द कॉलिंग स्टफ वॉज मेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर ये नेटवर्क स्टैब्लिश कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद अचानक से इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आई कि लोग अब वॉइस ओवर आईपी करते हैं, मतलब आईपी के ऊपर, आपके आईपी एड्रेस के ऊपर कॉल करते हैं यूजिंग स्काइप, व्हाट्सएप, मैसेंजर, व्हाटएवर, आईएमओ, मल्टीपल स्टफ है आपके पास, तो अब आप लोग इसको प्रेफर करते हैं। अब ये पूरा नेटवर्क स्टैब्लिश हो चुका था, क्या करें इस नेटवर्क का, क्या करें इस नेटवर्क का? तो सबसे पहला काम क्या किया गया, इस नेटवर्क को डिजिटलाइज किया गया। पहले ये एनालॉग नेटवर्क था, इस नेटवर्क को डिजिटलाइज कर दिया गया। एंड आफ्टर कन्वर्टिंग दिस नेटवर्क इनटू डिजिटल, नाउ दिस नेटवर्क इज यूज्ड एज अ बैकबोन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की दुनिया का एज अ बैकबोन इस नेटवर्क को यूज किया जाता है। सर समझ में नहीं आया? फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आप लोग को पता है पाकिस्तान में इंटरनेट जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है दैट इज पीटीसीएल, ठीक है। अब पीटीसीएल भी तो कहीं से इंटरनेट लेता है, तो दे आर टेकिंग इंटरनेट फ्रॉम एतिसलात, दिस इज वन ऑफ द कंपनी, दुबई बेस्ड है, ठीक है। तो अब वो जो है एतिसलात से डायरेक्ट अंडर सम व्हाट वी कॉल, एक पूरा अंडर ओशन आपका पूरी एक केबल्स के थ्रू आपके पास, ऑप्टिक फाइबर केबल्स के थ्रू एक कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया है फ्रॉम दुबई टिल कराची। तो वो जो कनेक्शन है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोनी नेटवर्क के ऊपर उस कनेक्शन को स्टैब्लिश किया गया। क्यों? क्योंकि ये एक डेडिकेटेड कनेक्शन होता है आपके पास, नो वन एल्स कैन यूज दिस नेटवर्क। एक दफा स्टैब्लिश हो गया लिंक, कोई और इस नेटवर्क को यूज नहीं कर सकता। हाँ, अब देखिए शारिफ ने क्या किया था, शारिफ ने कॉल पिक करी एंड उन्होंने कॉल कट नहीं करी, उठा के फोन रख दिया, तो कनेक्शन इज बीइंग एस्टेब्लिश। तो आपके पास आपकी बैंडविड्थ जो है बच्चों वो क्या हो रही है, वो वेस्ट हो रही है, बिकॉज नो वन एल्स कैन कम्युनिकेट ऑन दिस बैंडविड्थ। तो आपकी वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ हो रही है बिकॉज नो वन एल्स इज कम्युनिकेटिंग ऑन दिस बैंडविड्थ। ऑल्दो आप कोई डाटा भी ट्रांसफर नहीं कर रहे, लेकिन कनेक्शन एस्टेब्लिश रहेगा, बैंडविड्थ आपकी रहेगी। इफ यू आर ट्रांसमिटिंग डेटा देन इट्स फाइन, लेकिन अगर आप डाटा ट्रांसफर नहीं करते तो आपके पास वेस्टेज ऑफ बैंडविड्थ हो रही है आपके पास यहाँ पे ओवर हियर। सो लेट्स राइट डाउन दिस इन द वर्डिंग फॉर्म एज वेल। जरा इसको वर्डिंग फॉर्म में भी लिखते हैं। ओके, एक्सचेंज इज एक्चुअली हसन एक समझ लो सिस्टम है दैट इज फॉरवर्डिंग द मैसेजेस टू द रिलेटिव सिस्टम। एक्सचेंज क्या करता है, डाटा रिसीव करा और आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो दैट्स द रोल ऑफ द एक्सचेंज। वो तो आपको जब आप लाइंस अपनी स्टेब्लिश करेंगे, कॉल करेंगे, तो आपको इंटरनेशनल एक्सचेंज बता देगा कि ये लाइन जो है करंटली बिजी है आपके पास, तो यू कैन नॉट कम्युनिकेट डाटा इन दिस लाइन करंटली। सो बच्चों लेट्स राइट डाउन अबाउट पीएसटीएन एज वेल। कुछ हम लोग वर्डिंग की फॉर्म में यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पीएसटीएन, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोनी नेटवर्क, is used as a backbone for internet. This network is digitalized. We have total dedicated connection between sender and
receiver, no delay in transmission, and further you should know wastage of bandwidth if no data is being transferred. नहीं नहीं नहीं, अलग चीज है वो तो बिल्कुल। सो एक छोटा सा टॉपिक था बच्चों आपके पास यहाँ पे, PSTN। आपका एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता था कि आप लोगों को पता होना चाहिए PSTN के बारे में। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट मी चेक इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन। नो, वी आर गुड। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा ये टॉपिक बिल्कुल टुवर्ड्स द एंडिंग है। हमारा ये चैप्टर टुवर्ड्स एंडिंग है। वी आर गोइंग ऑन अ वेरी गुड पेस, अच्छी पेस पे जा रहे हैं हम लोग। व्हाट मैंने जो टारगेट सेट किया हुआ है मिड ऑफ नवंबर या आई थिंक लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक हम लोग वी विल बी डन विद आवर पेपर 1। अलॉन्ग विद दैट जब हमारा पेपर 1 कंप्लीट होगा उस वक्त तक आप लोग की पेपर 2 की बेस विल बी रेडी। बेस से मतलब है मेरा, यू गाइस विल बी नोइंग द स्ट्रक्चर फॉर फॉर लूप, व्हाइल लूप, रिपीट अनटिल, फंक्शन, प्रोसीजर्स। आगे टॉपिक्स आएंगे अभी हमारे पास 1D एंड 2D एरेस। तो आप लोग की बेस पेपर 2 की रेडी होगी। सो फिर उसको हम लोग किक ऑफ करेंगे टोटली विद पेपर 2 एज वेल। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा, हमारे पास यही एक चैप्टर बहुत बड़ा है, दैट इज इंटरनेट कम्युनिकेशन। आपने देखा होगा, आई थिंक दिस इज द थर्ड वीक, थर्ड हो गया शायद, फोर्थ वीक चल रहा है, थर्ड वीक चल रहा है शायद हमारा फॉर दिस चैप्टर। आफ्टर दिस चैप्टर बाकी जो चैप्टर्स हैं दे आर नॉट बिग इनफ, मतलब ज्यादा बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं है। मैक्सिमम आई थिंक हार्डली इट विल टेक 2 और 3 क्लासेस टू कंप्लीट अ चैप्टर। ठीक है, बाकी जो आगे चैप्टर्स आ रहे हैं छोटे चैप्टर्स हैं आपके पास काफी। टोटल मैंने अपने हिसाब से डिवाइड किया हुआ है, बुक के अंदर 12 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड हुआ है, मैंने अपने हिसाब से 8 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है आपके सिलेबस को। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिकॉज मैं फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी एंड एथिक्स, तो मैं इसको एक चैप्टर बना के पढ़ाता हूँ। मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइसेस, मैं उसको एक चैप्टर बना के पढ़ाता हूँ। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं बच्चों अबाउट a topic that is called communication medium. Whenever we transmit data, जब भी हम बच्चों डाटा ट्रांसमिट करते हैं, so we can transmit data, आपको मीडियम पता होना चाहिए through which medium you are transmitting the data. So we are having two options. One option, the first option is we can transmit data using the wired connection and the other one will be wireless. So wireless के अंदर जो चीजें आप लोग को पढ़नी है that will be microwaves. You need to study radio waves. You need to study infra rays, and you need to study satellite communication as well. And when we talk about the wired, so हमारे पास wired के अंदर बच्चों दो चीजें, the first one will be copper cables. Copper cables के अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं. One is called twisted pair cables and the other one is called coaxial cable. And wired के अंदर बच्चों the top one, anyone लाइबा, सबसे टॉप टेक्नोलॉजी वायर्ड के अंदर, आपने ओ लेवल फिजिक्स के अंदर भी पढ़ा होगा वो टॉपिक, महम
ऑनलाइन सब बच्चों ने आंसर कर दिया मैं यहाँ पे। ऑप्टिक फाइबर, ठीक है, तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स या वी कैन से ऑप्टिक फाइबर केबल्स। पढ़ा था फिजिक्स के अंदर आप लोगों ने? कंप्यूटर में तो सिलेबस का पार्ट नहीं था। किसने पढ़ा दिया भाई? कंप्यूटर में किसने पढ़ा दिया? मैं ये तो सवाल कर रहा हूँ। सिलेबस का पार्ट नहीं है, ओ लेवल्स के अंदर नहीं है, ए लेवल्स में आपके पास। तो वी आर गोइंग टू, वो भी एक जस्ट ऊपर से, ये आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए ये केबल्स क्या होती हैं आपके पास। तो बच्चों आज के सेशन के अंदर वी आर गोइंग टू वर्क ऑन वायर्ड स्टफ। वायरलेस हम लोग कल के सेशन के अंदर देखेंगे, उसको आगे फर्दर और भी कैरी ऑन करेंगे। वायरलेस के साथ साथ वी आर गोइंग टू सी सम डिवाइसेस। ये बस आप लोग का, आई होप वेडनेसडे तक मैं इस चैप्टर को, इंटरनेट कम्युनिकेशन चैप्टर को आप लोग एंड कर लेंगे, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वायर्ड कम्युनिकेशन, मैं आप लोगों को जरा कुछ पिक्चर्स दिखा दूं। तो दिस इज बच्चों कोक्सियल केबल। जनरली हम लोग उसको टीवी या इंटरनेट पे यूज करते हैं। सबसे पहली जो आपके पास लेयर है, दिस इज द प्रोटेक्टेड लेयर। आपके वायर को एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग ये लेयर प्लेस करते हैं। देन वी आर हैविंग एल्युमिनियम फॉइल होती है आपके पास एक। ये एल्युमिनियम फॉइल हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं? ताकि आपका वायर शुड नॉट बी अफेक्टेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर इसके बराबर में एक और वायर जा रहा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर जनरेटेड, तो उससे अफेक्ट ना हो। कोई आ भी जाए तो उसकी ये वायर एल्युमिनियम फॉइल क्या करती है, उसको कैंसिल आउट कर देती है। अगर उसको भी पास आउट करके निकल जाए तो देन वी आर हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो ये उसको अलाउ नहीं करेगा ताकि आपका डाटा डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। सो और आखिर में आपके पास यू आर हैविंग द केबल, एंड दैट इज द केबल दैट इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग डाटा। जनरली हम ये केबल यूज करते हैं फॉर टीवी या इंटरनेट कम्युनिकेशन। इंटरनेट के लिए भी यूज की जाती है ये। आपके पास आपका यहाँ पे जनरली पाकिस्तान में यूज नहीं करते, लेकिन इंटरनेट के लिए भी यूज की जाती है केबल्स। एंड देन यू कैन सी बच्चों, दिस इज दीस केबल्स आर कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। मेन फीचर ऑफ दीस केबल्स, आप लोग टेलीफोन के अंदर ये केबल्स को यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। टेलीफोन के अंदर आप लोग जब अपना एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं तो वहां पे ये केबल्स आप लोग यूज कर लेते हैं। और भी बहुत सारे पर्पसेस हैं इसके, लेकिन अब मेरा मेन क्वेश्चन है यहाँ पे, माय मेन क्वेश्चन ओवर हियर इज, कुछ जनरल बातें ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। व्हाई केबल्स, अब्दुल्ला बताएंगे, आर ट्विस्टेड। ट्विस्टेड पेयर केबल्स आपके सिलेबस का पार्ट है। अच्छा, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, एग्जामिनर ने सिर्फ रिक्वेस्ट करी है आप लोग को, यू शुड कंपेयर, यू शुड हैव नॉलेज बिटवीन कोएक्सियल, ट्विस्टेड एंड ऑप्टिक फाइबर केबल, सबको कंपेयर करना है आप लोग। सो हम कंपेयर भी कर रहे हैं, लेकिन एक जाहिर सी बात है एग्जामिनर ने लिख दिया ट्विस्टेड पेयर केबल, सो ही माइट आस्क इन द एग्जामिनेशन कि व्हाई द केबल्स आर ट्विस्टेड। बड़ा सिंपल सा आंसर है हमारे पास अब्दुल्ला, ट्विस्ट क्यों करते हैं हम लोग केबल्स को? हम, अच्छा, मतलब जो जहन में आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ लॉजिक तो होगी ना, देयर शुड बी सम लॉजिक। इफ यू वांट टू हिट दैट लॉजिक ओवर हियर, एग्जैक्टली। देखो एक वायर है, राइट आंसर है बिल्कुल तुम्हारा, एक वायर है। देखो सिंपल सी लॉजिक है, लेट्स एज्यूम दैट वी आर हैविंग दिस वायर, ये इलेक्ट्रिक वायर है। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जब डाटा पास होगा, आप लोगों को पता है डाटा इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में पास होता है, लाइक चार्जेस, जीरोस वंस, जीरोस एंड वंस, ठीक है। तो डाटा आपका चार्जेस फॉर्म में पास होता है। जब ये चार्जेस पास होती है थ्रू दिस वायर, तो आपको पता है क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होती हैं। तो वो इसको इस तरह ट्विस्ट किया जाता है कि एक दूसरे का इफेक्ट क्या करें, वो कैंसिल आउट कर दें, न्यूट्रलाइज कर दें। तो दैट्स व्हाई दे आर ट्विस्टेड। तो मैंने ये पॉइंट लिखवा दिया, आप लोगों को पता होना चाहिए, टू कैंसिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अच्छा, और एक छोटे सा बस रीकैप करवाऊंगा मैं आप लोगों को ऑप्टिक फाइबर केबल्स का।
कि how data is being transmitted in optic fiber cables. Inner surface is made up of anyone? Inner surface किससे बनी हुई होती है? Glass. And we are having one laser injector over here. This is your laser injector. ये लेजर इंजेक्टर बच्चों डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डिफरेंट डाटा स्ट्रीम कर रहा होता है, और ये ग्लास की सरफेस के ऊपर आपके पास आपका डाटा रिफ्लेक्ट होता हुआ आगे बढ़ता है। जो रिफ्लेक्शन होती है बच्चों, इस रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? नहीं सही है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम लोग करते हैं, तो वी यूज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू ट्रांसफर डाटा। अच्छा जी, अच्छा ये सिर्फ एक डाटा की स्ट्रीम आपके पास पास नहीं हो रही होती है, आप अलग अलग एंगल्स के ऊपर अलग अलग डाटा ट्रांसमिट कर देते हैं, लाइक दिस। इनको इन एंगल्स में ट्रांसमिट किया जाता है कि कोलिजन आपस में ना हो। मैंने खैर कर दिया, लेकिन वो इस तरह इनको डाइवर्सिफाइड किया जाता है कि आपस में कोलिजन ना हो, तो यू कैन सेंड मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ डाटा इन वन साइकिल। सो ये एक छोटी सी वर्किंग थी बच्चों ऑफ ऑप्टिक फाइबर केबल्स, आप लोगों को इसकी नो हाउ होनी चाहिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स कंपेयर ऑल दीज थ्री केबल्स, ठीक है? एंड बच्चों देखो, व्हेनेवर वी आर कंपेयरिंग, तो हमें कुछ पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करना पड़ता है चीजों को। सो वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग कौन कौन से पैरामीटर्स के ऊपर इनको कंपेयर करेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, ट्रांसमिशन टाइप, कि हाउ डाटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड। सो मैंने यहां पे बता दिया, वी आर हैविंग थ्री केबल्स, twisted pair, the next one was coaxial cable, and the last one is optic fiber cable. Now when we talk about the twisted pair, the first difference we are seeing बच्चों, transmission type. So when we talk about the twisted pair बच्चों, आपको पता है we transmit data using voltage levels, or you can say as well charges. तो चार्जेस फॉर्म में आप डाटा ट्रांसमिट करते हैं इन ट्विस्टेड पेयर, सेम फॉर कोएक्सियल केबल एज वेल। you can say charges, and the last one ऑप्टिक फाइबर केबल, आप लोगों को पता है बच्चों किस फॉर्म में? लाइट रेज। सो लाइट की फॉर्म में आप लोग डाटा ट्रांसमिट करते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिक फाइबर केबल्स, एंड दिस इज द फास्टेस्ट मीडियम बच्चों, आज तक की अभी तक की दुनिया का दिस इज द फास्टेस्ट मीडियम टू ट्रांसमिट डाटा। इससे ज्यादा अभी कोई फास्ट आपके पास वायरलेस में या वायर्ड में नहीं आई है टेक्नोलॉजी, ऑल्दो अभी करंटली वर्किंग चल रही है आपके पास, दैट इज ऑन लाइफाई। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो ऑन लाइफाई, यूजिंग लाइट एज अ वाईफाई, सनलाइट को यूज करेंगे हम लोग फॉर ट्रांसमिटिंग डाटा। जापान के ऊपर इसके ऊपर काफी वर्किंग हो चुकी है ऑलरेडी, दे आर ट्राइंग टू यूज द सनलाइट टू ट्रांसफर डाटा। यही तो, लेकिन वो ये बोलने कि हम लोग एक इंटरनल बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क बना सकते हैं। लाइट हम लोग, जो सनलाइट है हम लोग खुद ही वो करें, थ्रो करें, बल्ब बनाएं, और उस लाइट के अंदर हम लोग क्या करें, डाटा को ट्रांसफर करवाएं। तो जहां जहां वो लाइट होगी आपका डाटा ट्रांसफर होगा। हाँ, लेकिन वो स्पीड जो अचीव की है ना उन्होंने, वो गीगाहर्ट्ज के अंदर करी है, बहुत ज्यादा स्पीड अचीव करी है उन्होंने।
वो तो बहुत ही रेडियो वेव्स के अंदर बहुत ही आपके पास माइक्रोवेव इज द हाईएस्ट स्पीड, लेकिन वो फिर भी आप बाइट को कंपेयर नहीं कर सकते, वो तो टेराबाइट और भी आगे पेंटाबाइट के अंदर भी चला जाएगा वो तो खैर ट्रांसमिटिंग स्पीड डिपेंडिंग कि आपका डिस्टेंस कितना है। ओके, द सेकंड पैरामीटर बच्चों दैट वी कैन कंपेयर will be the bandwidth. Bandwidth is actually how much data can be passed in one cycle. So when we talk about the twisted pair, यहाँ पे आपके पास least bandwidth होती है, coaxial cable में भी less होगी. The most bandwidth that is available will be in optic fiber cables. मतलब आपका सबसे कम है आपके पास वो एक केबल जो आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है ऑन, उसकी क्वालिटी उसकी थिकनेस इतनी ज्यादा होती है कि आप बहुत स्पीड में डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। इट्स सेम, मैं तो अगर बैंडविड्थ की एग्जांपल दूं, मैं तुम्हें बोलूं रियान, ये तुम्हारे कॉलेज के बाहर साइड रोड है, यहाँ पे तुम 100 की स्पीड में गाड़ी चला के दिखाओ, तुम बोलोगे सर नॉट पॉसिबल। मैं बोलूं तुम शाराए फैसल में मुझे ये गाड़ी चला के दिखाओ, तुम बोलोगे सर ये पॉसिबल है, बिकॉज बैंडविड्थ रूम ज्यादा है आपके पास, तो यू कैन ट्रांसमिट डाटा मोर डाटा एट वन टाइम। So the next factor बच्चों is cost. I think आप सबको ही पता होगा cost का factor. This is least, again less expensive, and this is most expensive. अब देखिए बच्चों यहाँ पे ना आप लोग advantages and disadvantages खुद नोट करते रहेगा अपने एंड के ऊपर. Like when it comes to optic fiber cable, the advantage is we are having the maximum bandwidth, and the disadvantage can be cost, expensive होती है बहुत ज्यादा. Further, when we talk about the security point of view, अगर हम security point of view से बात करें यहाँ पे, so on, कभी टेलीफोन का तार किए कुछ किसी एक्सपेरिमेंट, तो बच्चों आजकल तो अब नहीं होता टेलीफोन इतना ज्यादा यूज नहीं होता, हमारे जमाने में बहुत ज्यादा यूज होता है टेलीफोन वगैरह ना। तो लोग क्या करते थे, एक टेलीफोन केबल सामने से जा रहा है, उसको हल्का सा प्लास लेके रूम बनाया, उसके अंदर एक टेलीफोन केबल अटैच करी और सीधा लाके अपने टेलीफोन के साथ कनेक्ट कर दिया। नाउ दे कैन कॉल एनीवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके पास इवन केबल्स, हाँ यू कैन इवन लिसन कि कौन क्या बात कर रहा है, अगर वो कहीं हाँ आवाज आ जाएगी आपको। खैर तो ये बड़ा ही आपका सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल या कोएक्सियल केबल, इवन आपको पता है कभी केबल खराब हो जाए आप लोग का, आप लोग सर्च करते हैं क्या हुआ, तो पता चला किसी ने कनेक्शन स्टेप लगा लिया अपना, तो ये इनका सिक्योरिटी इतना कोई खास नहीं होती आपके पास। बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्टिक फाइबर केबल, आप केबल कट करें, यू ऑलवेज नीड स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस टू रिसीव द लाइट वेव्स। फिर डाटा को इंटरसेप्ट करना, इंटरसेप्ट करने के बाद जब डाटा लाइट की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा होता है बच्चों, तो दैट ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम अप्लाई हुआ होता है। सो डाटा को डिक्रिप्ट करना, उसको रिसीव करना, तो मुश्किल काम है। ठीक है, सो सेम, दिस इज लीस्ट सिक्योर, लेस सिक्योर, एंड दिस इज मोस्ट सिक्योर। अच्छा, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े, यहाँ पे एक छोटी सी मुझे यहाँ पे बनाना है, ये क्लास कौन सी है हमारी? नहीं, रूम नंबर क्या है हमारा? FF। क्यों याद है तुम्हें रूम नंबर? अच्छा, तो बच्चों लेट्स से सर मैं यहाँ खड़े में, अच्छा बनाया मैंने, आगे मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। सो इस क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं, दे कैन लिसन टू मी इजीली, बड़ा आराम से सुन सकते हैं मुझे। क्या पता कोई बच्चा अगर बाहर भी करीब गेट के पास खड़ा हो जाए, शायद उसको भी मेरी आवाज आ जाए जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। इज इट पॉसिबल कि ऊपर जो बच्चे कैंटीन में बैठे हुए उनको मेरी आवाज आए? क्यों? एम्पलीफायर माइक वगैरह कोई यूज नहीं कर रहा मैं। ठीक है, पॉसिबल है बच्चों। अच्छा, तो क्यों पॉसिबल नहीं है आमना? वाई?
नहीं दूर तो है, आवाज तो है मेरी, ये आवाज को क्या हो रहा है मेरी जो वहां तक नहीं पहुंच पा रही ऊपर कैंटीन तक, बीच में। रेंज नहीं है क्यों, मतलब मैं और चिल्ला लूंगा मैं और फिर पहुंच जाएगी आवाज। तो मेरी आवाज के साथ हो क्या रहा है रास्ते में जाते जाते? अच्छा वर्ड यूज कर लो कुछ। चलो सही है, एनर्जी। सही है, एनर्जी इज द राइट वर्ड। बच्चों मेरी आवाज की स्ट्रेंथ होती है, सिग्नल की एक एनर्जी होती है, उसके अंदर एक स्ट्रेंथ होती है। तो एज द वेव ट्रेवल्स, जिस तरह वेव आगे आगे बढ़ती रहती है उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती रहती है। एंड एक टाइम ऐसा आता है कि सिग्नल की स्ट्रेंथ बिल्कुल खत्म हो जाती है, एंड हो जाती है। ठीक है, लाइक ये मेरा सिग्नल था, जाते 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 एक वक्त आएगा कि मेरी सिग्नल की स्ट्रेंथ बिल्कुल क्या हो गई, खत्म हो गई। अब ऑन ने यहाँ पे वर्ड बोल दिया सर एम्पलीफायर। तो बच्चों एम्पलीफायर क्या काम करता है? एम्पलीफायर ये काम करता है कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ इसको और फर्दर एक्सपेंड करेगा, और मेरी सिग्नल को और एक्सपेंड करके आगे फॉरवर्ड करेगा। लेकिन वी डोंट यूज, अच्छा सॉरी, पहले एक इंपॉर्टेंट बात तो बता दूं, ये जो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो रही है इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं अटेन्यूएशन। वी कॉल दिस प्रोसेस एज attenuation. And when it comes to the strength of the signal, हमारे पास हमारी सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। अच्छा इसके बाद क्या होता है हमारे पास, अब हमें एक डिवाइस चाहिए जो मेरी सिग्नल की स्ट्रेंथ को वापस से रीजनरेट करे। सो द डिवाइस दैट इज यूज्ड टू रीजनरेट द सेम स्ट्रेंथ, नॉट एम्पलीफाई नहीं करना मुझे, मुझे सेम स्ट्रेंथ जनरेट करनी है, तो दैट डिवाइस इज कॉल्ड अ रिपीटर। ठीक है, और आप लोगों ने अगर घरों में यूज किया वो, लाइक कभी कभार लास्ट टाइम मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर के राउटर वाज प्लेस्ड फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पे प्लेस हुआ हुआ था, एंड मैं क्लास फर्स्ट फ्लोर पे ले रहा था। तो मैंने क्या किया, एक वाईफाई एक्सटेंडर आता है आपके पास, बड़ा आसान होता है उसको डिप्लॉय करके, वो भी ये काम करता है, वो सिग्नल को, वीक सिग्नल्स को रिसीव करेगा और आपको एक्सटेंड करके आपको सिग्नल्स को आगे फुल स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो लेट्स राइट डाउन बच्चों, पहले इन दोनों के बारे में छोटा सा लिख लें, देन वी आर गोइंग टू, हम आगे डिफरेंसेस फिर देखेंगे। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द अटेन्युएशन। So when we talk about attenuation, the strength of the signal degrades as it travels. Degrading in the strength एनर्जी खत्म हो गई, मतलब उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती सिग्नल की इतनी, एनवायरमेंट में अब्सॉर्ब हो रही है आपके पास। डिग्रेडिंग इन द स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल होता है लेकिन कम होता है सारा, बस अब ये इशू है। एज द सिग्नल travels along, and when we talk about repeaters, device that inputs weak or degraded signals regenerate the full strength signal. How many students are having advanced paper? Advanced paper कितने बच्चों का है? हाँ हम, क्यों?
और क्यों नहीं लिया आपने? आप अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी एड मैथ्स होना चाहिए। ओ लेवल्स के अंदर एड मैथ्स लेना चाहिए सब बच्चों को। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बच्चों को एड मैथ्स लेना चाहिए। नहीं, मैथ्स आप लोग का एक पूरा एक वेरिएंट पूरा कंप्लीट हो, कॉम्पोनेंट पूरा कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक S1 है, कौन सा है, S1 या M1? P1 पूरा कंप्लीट हो जाता है ऑलरेडी। और अच्छा है, ओ लेवल्स में बेस बननी चाहिए। क्या हुआ जी? फिर भी लेकिन एटलीस्ट बेस तो बनी हुई है ना आप लोगों की। होना चाहिए एडमेस, होना चाहिए एडमेस। क्यों नहीं लिया मुझे अभी भाई से पूछना पड़ेगा तुम्हारे। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों एटेन्युएशन, सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होना। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एटेन्युएशन, so attenuation is most in twisted pair, less, and we are having least attenuation over here. So आप लोग ऑटोमेटिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूज ऑफ रिपीटर्स। अगेन मोस्ट, less, and least. Now when we talk about the labor, so almost anyone can handle twisted pair cables, same for coaxial cables as well. But when it comes to optic fiber cables बच्चों, we need expert, experienced, and trained persons required. And when it comes to the examples, when it comes to examples, so we use the we know that ये आपके पास यूज हो जाती है जनरली इन टेलीफोन्स, this can be used in TV or internet as well. And when we talk about the optic fiber cable, so generally हम लोग उसको यूज करते हैं for long distance communication or data transfer. So much of these are the general differences that we discuss over here. Let's see if we have any questions. नहीं, स्पीड जो है वो लाइट की इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारे पास अलग अलग उसकी इंटेंसिटी की लाइट्स अवेलेबल होती है अरसलान, उसकी ऊपर आपकी स्पीड डिपेंड करती है ऑप्टिक फाइबर्स के अंदर। ठीक है, एंड आई थिंक वी आर गुड। क्या चीज? वेयर फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा ऑब्स्टेकल्स बहुत आएंगे उस फ्रीक्वेंसी के अंदर। साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वहां पे ऑब्स्टेकल्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो दैट्स व्हाई वी जनरली यूज नहीं करते हम लोग यहाँ पे। अच्छा बच्चों, हमारे पास एक और वायरलेस की अब हम लोग बात करने स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं अब वायरलेस अभी नहीं करवा रहा स्टार्ट। ठीक है, सर क्यों नहीं करवा रहे? बिकॉज अब जितने बच्चे हमारे पास प्रेजेंट है अभी करेंटली, सो आप लोग के मैं पेपर्स आप लोग को दिखा रहा हूँ। ठीक है, गो थ्रू करें उन पेपर्स को, और जो जो मिस्टेक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें। जिन बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था, तो उन बच्चों का टेस्ट है वो मैं आज रात तक चेक कर दूंगा, तो दे कैन, वो अपनी गूगल क्लासरूम में ही चेक कर लेगा अपना टेस्ट। ठीक है, जिन बच्चों ने ऑनलाइन एग्जाम दिया था, कुछ बच्चों का मैंने चेक ऑलरेडी कर लिया है, सो लेकिन मार्क्स मैंने अवार्ड नहीं करे, और कुछ बच्चों को मैंने मार्क्स अवार्ड कर दिए थे। तो लेट्स सी, और जो बच्चे कल फिजिकल कैंपस में आएंगे तो मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा। मुजना,
ऑन। ठीक है बेटा, एक्सीलेंट, जबरदस्त, एक्सीलेंट पेपर। अतीक, अतीक है हमारे पास, अतीक आई थिंक ग्रुप इसमें। हफ्सा, मैं कमेंट अभी कर देता हूँ। वैसे हफ्सा ब्लंडर्स किए एक दो, एक ब्लंडर किया आपने, दो ब्लंडर्स करे, बाकी परफेक्ट पेपर है आपका। हसान जवाद, अमेजिंग पेपर, अमेजिंग पेपर। उमर, उमर अमेजिंग पेपर, बहुत बेहतरीन पेपर था। लेकिन मैंने तुम्हें एक बात बता दी थी ऑलरेडी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम करो, ठीक है। इसको गो थ्रू कर लो, फिर वापस से आप लोग मुझे रीसबमिट कर देंगे बच्चों, और फिर मैं आप लोग को आई थिंक ये आप लोग के पोर्टल वगैरह पे अपलोड होगा। फहद अली शाह, ये फहद अली शाह कौन है? बच्चे का मुझे नोट करना है, चलो वो बाद में मैं नोट करूँ। लाइबा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी है बेटा, ठीक है। मास, डू वी हैव मास ओवर हियर? अच्छा, अच्छा अटेम्प्ट किया मास, बहुत। हमजा, हमजा ने भी बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया भाई। नुजहा, अच्छा अटेम्प्ट किया। अफसलान, क्लास में आंसर तुम्हारे बहुत अच्छे होते हैं। मोहम्मद मास, अरीशा, डू वी हैव अरीशा ओवर हियर? शारिफ, ठीक है, जबरदस्त बेटा। शारिफ कौन से स्कूल के थे आप? हाँ, गुलशन या साद? अब्दुल्ला, तुमने नहीं किया पेपर? ऑनलाइन दिया है। वानिया, अशर, मलिक, राविश, अनस, ठीक है अनस। बस थोड़ी सी तुमने जो जो चीज तुमने नहीं पढ़ी हुई तुमने वो छोड़ दी खाली, वो बस उसको देख लो, ओवरव्यू करो, जो चीज अटेम्प्ट करी है वो सही है बिल्कुल। ठीक है अनस, करो। जो छोटी छोटी चीजें छोड़ी हुई है ना उनके ऊपर देखो, क्यों छोड़ा वो, मतलब अच्छा खासा एक तुम्हारा पूरा फुल मार्क्स आ रहे हैं, तुमने अटेम्प्ट ही नहीं करी एक चीज, उसको देख लेना जरा। शाहजोब, और कैलकुलेटर के अलावा मतलब कोई पॉसिबल ही नहीं है ऐसी कैलकुलेशन बगैर, बगैर कैलकुलेटर की है ये। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ओवरऑल अच्छा है शाहरुख, ब्लंडर है बस सिर्फ, और मुझे डर है तुम कैमरे के अंदर भी ब्लंडर कर कर आते हो हमेशा। एहसन, हम आपने भी ऑनलाइन दिया था, ऑनलाइन। एंड अरहम, अरहम के मार्क्स बता दूं? अरहम के मैं ओवरऑल बता देता हूँ। अरहम ने दो क्वेश्चन गलत करे, बाकी सही है पूरा पेपर। लेट मी मार्क द अटेंडेंस एज वेल। मीनवाइल आप लोग अपना पेपर देख लें। 1000 से नहीं, 1024 लिखो सामने, सिंपल। 0.5 आंसर आ रहा था आपका। कुछ बच्चों ने पता नहीं 4 4 निकाला, पता नहीं 4 कहां से लेकर आ गए आप लोग। बहुत सारे बच्चों ने 4 निकाला हुआ है, MIB। अब्दुल्ला खान, बोला तुम कौन से स्कूल के थे?
प्राइवेट। आमना प्रेजेंट, अनमोल इज ऑनलाइन, अरीशा ऑनलाइन, अशर ऑनलाइन, हारिस, लाइबा प्रेजेंट, महम प्रेजेंट, मलिक नॉट प्रेजेंट, अनस प्रेजेंट, फहद इज नॉट प्रेजेंट, उमर इज प्रेजेंट, साद साद है हमारे पास आज, मुजना इज ऑल्सो ऑनलाइन, शारिफ, ठीक है बच्चों। मुझे जिन बच्चों ने पेपर्स लिए हुए वो रीसबमिट कर दें एंड देन यू कैन गो बच्चों। देखो उसको भाई, इस तरह के ब्लंडर्स नहीं होने चाहिए ना।